हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के प्रयोग द्वारा बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन का निर्माण किया जा सकता है। इस मिश्रण में नाइट्रिक अम्ल निम्न की तरह कार्य करता है। पहला विकल्प है अपचायक, दूसरा विकल्प है अम्ल, तीसरा विकल्प है क्षार, चौथा विकल्प उत्प्रेरक। तो आपको बताना है कि दी गई अभिक्रिया में जो आपके नाइट्रिक अम्ल है वो किसकी तरह कार्य करता है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो नाइट्रिक अम्ल है वो किस प्रकार से कार्य करता है और आपको जानना चाहिए कि कौन सा पदार्थ अम्ल कहलाता है, कौन सा पदार्थ क्षार कहलाता है। तो हमको दिए गए प्रश्न में करना क्या है, हमको करना है यहाँ पर HNO3 की जो प्रकृति है उसका ज्ञात करना है कि ये अम्ल है या फिर क्षार है, इनमें से क्या होगा और क्यों होगा ये भी हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखते हैं क्या होता है। देखिए आपको दिया हुआ है प्रश्नों में कि जो आपकी बेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है आपके सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है तो HNO3 कंसंट्रेट HNO3 ये होता है, सांद्र होता है और इसी के साथ में रहता है आपके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। इन दोनों से अभिक्रिया कराई जाती है तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है आपकी नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर जो आपके नाइट्रिक अम्ल है वो काय की तरह कार्य कर रहा है ये आपको बताना है। इसके लिए हम जाएंगे इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में। तो सबसे पहले आप इसकी क्रियाविधि में जाएंगे। मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, देखिए आपके नाइट्रिक अम्ल की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस HNO3 होता है ना, ये तो यहाँ पर जुड़ा रहता है आपके OH या और यहाँ पर जुड़ा रहता है आपके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये होता है आपके HNO3। और यहाँ पर होता है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना होती है सल्फर, सल्फर से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर जाएगा OH और यहाँ पर जाएगा OH, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है आपके प्रबल अम्ल है। यहाँ पर देखेंगे आप नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होती है +5, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +6। चूंकि जिस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक होती है वो उसकी अम्लीयता अधिक होती है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना उसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी नाइट्रिक अम्ल की अपेक्षा। तो अम्लीयता ज्यादा हो जाएगी सल्फ्यूरिक अम्ल की, चूंकि नाइट्रिक अम्ल क्या हो जाएगा इसकी अपेक्षा कम अम्लीय हो जाएगा। तुलनात्मक रूप से आप जानते हैं कि नाइट्रिक अम्ल भी एक प्रबल अम्ल है, लेकिन यहाँ पर इसके सामने कौन खड़ा है, सामने खड़ा है इसके सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल तो बहुत अधिक प्रबल अम्ल है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो अधिक अम्लीय होता है वो क्या करता है अपनी में से H+ को त्याग देता है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये H+ त्याग देगा और साथ में बनाएगा HSO4-। तो ये H+ त्याग देगा, HSO4- बनाएगा। तो यहाँ पर जो H+ इसने त्यागा है वो क्या करेगा, H+ इस पर अटैक करेगा और अटैक करके यहाँ पर अटैक कर देगा। अटैक करके ये बना लेगा कुछ इस प्रकार की संरचना बना लेगा। आप देखिए यहाँ पर ये बना लेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर जाएगा आपके OH और एक H यहाँ पर जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस। अब बाद में क्या होता है, बाद में जब ये अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया होने पर क्या होता है, यहाँ से आपके H2 अलग हो जाता है, H2 अलग हो जाता है और आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है NO2+। और ये NO2+ बाद में बेंजीन के साथ में अभिक्रिया करके ये बना लेता है आपके नाइट्रोबेंजीन। इस प्रकार से आपकी ये पूरी की पूरी जो अभिक्रिया है वो संपन्न हो जाती है। तो ये होती है आपकी पूरी की पूरी अभिक्रिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, आपके H2 अलग हो गया। तो अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से हुई। तो आप यहाँ पर ये वाली जो स्टेप है इसको देखेंगे, यहाँ पर जो नाइट्रिक अम्ल ने जब H+ ग्रहण किया तो इस वाली स्टेप को ध्यान से देखिए। चूंकि वे पदार्थ जो H+ का त्याग करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और जो H+ को ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं आपके क्षार। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, चूंकि नाइट्रिक अम्ल होने को तो अम्ल है, लेकिन इसने क्या किया, H+ का क्या किया, ग्रहण किया H+ को। इसकी वजह से ये यहाँ पर दी गई अभिक्रिया में क्षार की तरह कार्य करता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प सी, दी गई अभिक्रिया में जो आपके नाइट्रिक अम्ल है वो क्षार की तरह कार्य करता है। और हमने ये कैसे पता लगाया, दी गई अभिक्रिया की हमने मैकेनिज्म को लिखा, मैकेनिज्म क्रियाविधि लिखी, क्रियाविधि लिखने पर हमने पाया कि नाइट्रिक अम्ल क्या है, H+ को ग्रहण कर रहा है, इसकी वजह से ये क्षार की तरह कार्य करेगा। हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प सी। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।